नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस सफर में हम पहुंच गए हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र और ये गांव है बादलपुर। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये मायावती जी का घर है। मायावती जी इसी गांव से हैं, ये बादलपुर गांव है। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो बादलपुर में अपना घर बनाया। करोड़ों की लागत से ये घर बना, लेकिन अब मायावती यहाँ रहती नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि ये मकान उनके लिए बहुत शगुन वाला नहीं है। इसी गांव में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो इसके उस तरफ हेलीपैड बना है और पूरी उसकी जैसे ये चारदीवारी है वैसे ही उसकी चारदीवारी है और एक बड़ा हेलीपैड है। ये मकान है जो आप पीछे गुंबद देख रहे हैं, करोड़ों की लागत से ये मकान बना है। और इसके आगे पीछे सामने ये सब पार्क्स बने हुए हैं। और ये पेड़ भी तभी लगे थे जब मायावती ये घर का जब निर्माण हो रहा था, और अब ये सब पेड़ बड़े हो गए हैं। लेकिन मायावती चूँकि अब यहाँ उतना आती नहीं है तो लोगों ने कहा कि मकान तो चलो अंदर है, बाउंड्री वाल बहुत ऊंचा है, अंदर जाने की इजाज़त किसी को है नहीं, तो बाहर के इलाके का लोगों ने सदुपयोग किया है। और ये देखिए पेवमेंट पर, सड़क के आसपास ये उपले सुखाने का काम चल रहा है। हिंदुस्तान में हम नेताओं को राजा बना देते हैं, और राजा ऐसा कि एक दफ़ा जिन नेताओं को हम राजा बनाते हैं उनके महल बन जाते हैं। ये अलग बात है कि लोकतंत्र में असली मालिक हम और आप हैं, वोटर हैं। हमारे और आपके वोट से लोग नेता बड़े या छोटे होते हैं, और जब नेता बड़े हो जाते हैं तो महल भी करोड़ों का बन जाता है। हमारा और आपका घर कितना बड़ा हुआ, करोड़ों का हुआ नहीं हुआ, ये अलग मसला है, ये अलग डिबेट का इशू है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि हम नेताओं को राजा ज़रूर बना देते हैं। अब ये थर्मामीटर है। हमने कहा कि जब उत्तर प्रदेश के सफ़र पर है और उत्तर प्रदेश के मूड को समझने और समझाने का ये दौर है, तो मायावती जी के गांव जाना ज़रूरी है। और इस चुनाव में बहन जी की भूमिका को लेकर के कई सवाल हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि बहन जी इस बार थोड़ा साइलेंट हैं, क्यों शांत हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनकी सभाएं हो रही हैं, लेकिन जितना एग्रेसिव बहन जी हुआ करती हैं उतनी एग्रेसिव लग नहीं रही हैं। इसकी वजह क्या है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से मायावती जी निकली हैं और उनकी सभाएं हो रही हैं, अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। मायावती जी के गांव इस बादलपुर में लोगों का क्या सोचना है मायावती जी के बारे में, बीएसपी के बारे में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2022 के चुनाव के बारे में, ये हम थर्मामीटर लगाते हैं। टेम्परेचर आप नोट कीजिएगा। फिलहाल ये महल देखिए, हो सकता है आने वाले समय में ये संग्रहालय हो जाए या मॉन्यूमेंट के तौर पर देखा जाए। दलितों की बड़ी नेता है बहन मायावती, और ये बहन मायावती का महल। ये हम बादलपुर में है। अच्छा, ये जी बादलपुर है। हाँ जी, बादलपुर का जी गांव भी है। हाँ जी, और बहन जी का महल भी हम देख करके आ रहे हैं। जी जी, काफी अच्छा बना हुआ है। हाँ, मतलब महल तो महल ही है। जिनको हम वोट दे करके राजा बनाते हैं फिर वो असली वाले राजा हो जाते हैं। असली वाले राजा हो जाते हैं। असली वाले राजा होते हैं। बिल्कुल। ये बादलपुर में क्या स्थिति है? बादलपुर में स्थिति ये है कि अखिलेश यादव जी की वोट जाएंगी, सारे जितने भी जाएंगे। अच्छा जी, कि मायावती तो बूढ़ी हो गई, वैसे भी बुआ जी हमारी। हाँ। अब तो बेकार है उनको वोट देना, कोई फायदा नहीं लग रहा। क्यों, मतलब ऐसा क्या हो अरे गया? भाई साहब एक बताओ, रोजगार नहीं है, बेरोजगार सब पब्लिक, ये लड़के जितने घूम रहे, बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है। और मायावती की पार्टी में अब जान ही नहीं रही। अच्छा अच्छा, जी, मतलब मायावती जी के बहन जी के गांव में ही? हाँ जी, गाँव में ही। हाँ जी, मतलब बुआ को वोट नहीं है, बुआ को भतीजे को वोट है? नहीं है, भतीजे को वोट है जी। अब की बात। भतीजे को हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ? जी।
और दूसरे वाले जो बाबा हैं? बाबा तो बहुत बेकार आदमी है जी, योगी जी। हाँ। बाबा पे एक बात बताओ, बाबा पे 4 तो बलात्कार के केस लगे हुए हैं जी, बलात्कार अच्छा। किया हुआ। अब ये बाबा बन के राजनीति में आ गए, अब देश को पागल बना रहे हैं। और कांग्रेस? कांग्रेस भी अभी जान नहीं है, कांग्रेस में कोई जान नहीं है। कोई जान नहीं कांग्रेस में। ये आप लोग में है सर इधर? ये सर ये बताएंगे सर। अरे आप भी बताइए, उनसे भी पूछूंगा। हाँ जी सर बताइए। उनके हिस्से की रोटी आप थोड़ी खाते हैं, आप अपनी वाली खाते हैं। यहाँ तक 90% लोग जी बसपा को देंगे वोट। बीएसपी को दे, बहन जी को देंगे हैं? हाँ इधर ये कह रहे हैं कि भतीजे को देखो देंगे। सबकी अपनी अपनी राय है जी, अपने वो अपने। 10% में आगे होंगे। अच्छा। वो 10% में है। हाँ जी। हैं? हाँ जी अच्छा, तो बहन जी को वोट किस आधार पर, क्यों? क्योंकि बहन जी का ही क्षेत्र है हाँ। और उनके आने पे यहाँ का विकास है, नहीं किसी और के आने पे नहीं विकास। अच्छा, हाँ तो बहन जी का ज्यादा विकास हुआ है या गांव का ज्यादा विकास हुआ है? दोनों का, गांव का भी और बहन जी का भी, बहन जी का भी और गांव का बहन भी। जी का तो महल एकदम महल है, सही। हाँ जी लाल देखो किला। अपनी अपनी सरकार में सब करते हैं जी, हाँ। जो भी आता है वो अपने अपने करता है। अच्छा। बसपा वहाँ जा लो, सपा में जी हाँ वहाँ पूरे क्षेत्र में, सैफई में तो बिल्कुल ही। हाँ, वो तो बॉम्बे हो गया, हाँ जी मुंबई है। मुंबई है दूसरी। और ये अभी आदित्यनाथ हैं, बाबा है मुख्यमंत्री। ये बढ़िया है, इनका राज भी बढ़िया है जी, उनका इन्हें ही गुंडागर्दी बढ़िया खत्म कर दी बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। तो फिर खत्म कर दी गुंडागर्दी, तो उनको देते वोट, बहन जी को देखो क्यों? वोट देने का ना कारण एक यह है कि जो तेजपाल नागर है ना, उसे बिल्कुल नहीं देंगे वोट। उनका विरोध है, उसका विरोध नहीं है बाबा, पार्टी का नहीं, तेजपाल नागर का विरोध है। अच्छा, कैंडिडेट का विरोध कैंडिडेट है। बेकार है बिल्कुल, निखट जिसे कहने पागल है वो है वो। अच्छा। सुनता नहीं। बहन जी ने हमारे गांव में विकास कराया है। लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, आईटीआई, इंटर कॉलेज। उससे पहले जो कॉलेज बने, आप सर्वे कर लो गांव में लड़की कितनी ग्रेजुएशन थी और आज सर्वे कर लो 2008 के बाद हर बच्चा ग्रेजुएशन है। लड़कियों के लिए इतना करा। पहले कौन पढ़ाता था? 5वीं 6वीं तक करके स्कूल थे यहाँ, उसके बाद बंद। लड़कियों के लिए इतना करा है, और क्या चाहिए जी। गाँव आप देख ही रहे हो, ये लाइट है, आरसीसी रोड है, पूरे क्षेत्र में विकास करा। उससे पहले आप नोएडा की दशा देख लो, बहन जी साला किसी ने विकास करा? अब योगी जी आए हैं, उन्होंने कोई विकास तो करा ही नहीं नोएडा में। कितनी बार आए हैं, कोई बड़ी घोषणा करी नोएडा के लिए? कुछ नहीं करा। कहीं भी हो रहा, बाहर ही करा रहे जो भी करा रहे। चलो ठीक है, गुंडागर्दी कम कर रहे, गवर्नमेंट है, अपने उसमें करना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी यही चाहेगा। अब देखो हमारे तो गाँव की बहन जी है, हम उनसे अलग वोट किसी को नहीं दे सकते, चाहे कोई अच्छा काम करे या गलत करे। मतलब वो गांव का एक रिश्ता है, गांव का रिश्ता है। और फिर यहाँ पे जो विरोध है, हाँ। खासकर तेजपाल जी का विरोध है अगर सबसे ज्यादा। तेजपाल जी की जगह कैंडिडेट कोई और होता तो? उससे के बाद में सोचते, बाकी हम तो बहन जी को वोट करते, कैंडिडेट कोई भी हो। अच्छा, कैंडिडेट कोई भी हो, तेजपाल बसपा हो ना बसपा को ही हो, वोट करेंगे, मनवीर भाटी को। उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं, आप तो युवा भी हैं, यंग भी हैं, वोट देने की उम्र हो गई है ना? हो गई है, क्योंकि मूछ तो नहीं, बता रही है 18 कि- प्लस है। हाँ, मतलब हो गई है। ये बहन जी इस बार लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि थोड़ा शांत है इस बार, वो जितना रहती है शांत ना। नहीं है, शांत नहीं है। सीट निकलेगी, बहन जी की निकलेगी यहाँ से तो। हाँ हाँ जी, मनवीर भाटी की सीट निकलेगी। अच्छा। हाँ जी। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग यहाँ रहते हैं, खूब देखते होंगे समाचार, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या लगता है? बहन जी भैया जी, उत्तर प्रदेश भी पूरा। हाँ हाँ जी। अच्छा जी। बसपा के लिए। हाँ, ये क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बीजेपी और मतलब फूल, कमल का फूल और साइकिल घर में है? परिवार में न होते बच्चे घुन्न जो होवे हाँ, वो कोई बड़ाई करे तो वही बहनजी वाला सिस्टम है। अब चुप है, एकदम ही होएगा जो भी ये है। चुप्पी की शांति, मतलब इसका कारण क्या है? मतलब कुछ दिन से तो बहन जी निकल रही हैं, सभाएं भी कर रही हैं, लेकिन उसके पहले एकदम शांत रही मास्टर हैं। चाबी रहेगी ना बहन जी पे। हाँ। बीजेपी गवर्नमेंट बन नहीं रही पूर्ण बहुमत से, बहन जी सपोर्ट करेगी। अच्छा, बहन जी बीजेपी को सपोर्ट करेगी। वो तो उन्होंने अपने भाषण में भी कह दिया, अखिलेश को रोकने के लिए बीजेपी के साथ दूंगा। अच्छा, मतलब अखिलेश को रोकना है बहन जी का एजेंडा। हाँ, तो अगर वो आ गई तो बीजेपी को बीजेपी को सपोर्ट हो। सपोर्ट करेंगी। हाँ? ठीक है। क्या लगता है सर, यूपी की पॉलिटिक्स, आपका गांव तो यूपी पॉलिटिक्स का एक केंद्र भी है ना? केंद्र, चलिए सत्ता में अभी नहीं है, सत्ता तो आना जाना लगा रहता है। ये बहन जी की देन है हमारे गांव में जी। आरसीसी है और बच्चियों के लिए हाँ, कॉलेज है, आईटीआई हैं, सभी तरह की सुविधाएं की हैं हाँ, और लाइट की व्यवस्था है। हर चीज़ की, हर तरीके से अच्छा किया गांव के लिए। हाँ। तो हमारा माहौल सभी लोगों का मतलब बसपा के लिए जाता है और उसी के लिए सपोर्ट करेंगे। इस गांव में कितने वोट होंगे सर, क्या आबादी है? 3500।
3500। और बिरादरियां क्या क्या हैं यहाँ पर? सभी बिरादरी है। मिली जुली। सबसे ज्यादा कौन है लोग? सबसे ज्यादा गुजर। सबसे ज्यादा गुजर है। उसके बाद हरिजन है। अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा गुजर ही है। सबसे ज्यादा गुजर है, फिर सब मिली जुली सब लोग हैं। 36 बिरादरी सब लोग हैं यहाँ सब पर। लोग हैं। एक चीज बताइए सर, ये आप यूपी में देख रहे होंगे, है ना? आप टीवी देख लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, लोगों के बीच चर्चा सुन लीजिए, तो सीधा कहते हैं कि इस बार कमल का फूल और साइकिल के बीच टक्कर है और बहन जी और कांग्रेस को इसका नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है? टक्कर तो अब की बार बीजेपी और सपा के बीच में ही है। अच्छा, लेकिन हमारी जो सीट है यहाँ के लिए हम बोल सकते हैं, हाँ। हमारा पूरा गांव और लगभग एरिया हाँ। मनवीर भाटी को ही सपोर्ट कर रहा है और वही सीट निकलेगी यहाँ से। हाँ, ठीक है, ये तो आपके इलाके में। पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल क्यों है? वो हम समझ रहे हैं अब की बार सपा और बीजेपी में ही टक्कर है। सपा और बीजेपी में ही टक्कर है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप लोग चूंकि बहन जी के गांव से ही हैं, मतलब आप तो साइकिल कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो बहन जी का एक वोटर है ना? हाँ। उनको मानने वाले कुछ लोग हैं, है ना? चाहे वो जाटव हो या दलित हो, मतलब बाकी भी लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई सब लोग वो करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ कांटे की टक्कर हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो बहन जी का वोटर है, सपोर्टर है, या वोट बैंक जिसको लोग कहते हैं, वो उनके साथ टिका रहेगा या वो दाएं बाएं जा सकता है? दाएं बाएं जा सकता है, कोई शक नहीं इसमें। क्यों जा सकता है? अब मायावती की पार्टी में जान नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा, जी, तो वो उनका सपोर्टर जा सकता है। जा सकता है बिल्कुल। वो किस तरफ जा सकता है? वाले को खा रहा है। हाँ, नहीं, एक बार अरे साइकिल खाने की बात ना, हाँ। जो बात है क्लियर थी वो बताई जा रही है, देख लेना आप। परसों अखिलेश जी आए थे, दादरी में यहाँ से निकले थे। अच्छा, वो सपोर्टर जा सकते हैं, तो किधर जा सकते हैं? अखिलेश जी के साथ आएंगे। आपको लगता है? अरे कि हाँ, BSP बिल्कुल की बिल्कुल वोट- वो फिर बिल्कुल। युवा के साथ युवा है। वो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाएगा? बीजेपी तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल। बीजेपी देख नहीं रहे क्या बेरोजगारी हो रही है, लॉकडाउन में लगा दिया, कोरोना चला दिया, मतलब की बीएसपी की वोट बाहर नहीं जाती है कभी भी। थी उससे पहले क्या सभी गवर्नमेंट जॉब में थे? बेरोजगारी तो चली आ रही है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन इतनी बेरोजगारी है वो सब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको क्या लगता है कि जो बीएसपी का वोट बेस है ना, वो एकदम होता है ना कि एकदम हार्डकोर सपोर्टर है, हम हार्ड वाले ही सपोर्टर है, हमारा हमें वोट कोई तो मतलब यहाँ नहीं। पड़ेगा। वो सब भी उसी को जाएंगे बसपा को, ये तो अकेले नहीं है, जाता है। सपा के आप देख वो लो, तो उसका पक्का है। उसके खड़े हैं। वो बाहर नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। वो वहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ लोगों को लगे कि नहीं अखिलेश को हराना है, तो क्या वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं? नहीं, बीएसपी का वोट नहीं जाएगा बीएसपी अखिलेश का की कहीं तरफ। नहीं नहीं, जाएगा। अखिलेश की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा बीजेपी। हाँ, मत इसलिए कह रहा हूँ कि अखिलेश को रोकने के लिए, जैसा अभी आप लोग बता रहे थे कि बहन जी कह रही है कि अखिलेश को रोकना है, जरूरत पड़ा तो बीजेपी को समर्थन देंगे। हमारी जो सपोर्ट रहेगी बीएसपी को रहेगी। बहन जी जिसे सपोर्ट करेंगी हम उसके साथ है। अच्छा, लेकिन बीएसपी का वोट इंटैक्ट रहेगा? बिल्कुल। हाँ? आपको भी लगता है? कोई दाएं बाएं जाने की बात नहीं है। अगर गया तो थोड़ा बहुत गया तो ये किधर तो जा देखो, सकता है? हर बिरादरी में हर पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं और 2-4% सब जगह अदल बदल है। अगर मान लीजिए वोट थोड़ा घसका तो वो किधर जा सकता है? गठबंधन की तरफ या बीजेपी की तरफ? वो आदमी देख के क्षेत्र में जिसकी जैसी पकड़ है उस हिसाब से जाएगा, उस हिसाब से जा कैंडिडेट सकता के है। हिसाब से। थोड़ा इधर आ जाइए। हैं? कैंडिडेट को देख के उसके हिसाब से। अच्छा, तो ये आगे जरा इनसे भी पूछ लें। सर, राम 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 राम। ये हम आपके गांव में घूम रहे हैं, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो जरा ये समझना चाह रहे हैं कि यूपी पॉलिटिक्स में 2022 में इस बार क्या रहेगा? 2022 में तो मायावती आ रही है जी, बसपा सरकार बन रही है। बसपा की सरकार बन हाँ रही जी, है। हाँ जी। मतलब आप हार्डकोर सपोर्टर है क्या जी? तो आप हार्डकोर सपोर्टर देखो, है। मुझसे बड़े खड़े हैं जी। ये गांव बादलपुर है। आप मेरी बात सुनिए। यथार्थ की बात करेंगे या नेतागिरी वाली? नेतागिरी वाली बात नहीं है जी, हाँ। बिल्कुल फुल फ्लैश मायावती बन रही है, बसपा सरकार बन रही है जी। अच्छा, हाँ जी। अपने इंडिपेंडेंट? नहीं, बिल्कुल एकदम पक्का जी। चलिए, ठीक, आइए सर। यूपी पॉलिटिक्स को 2022 में कैसे देखते हैं आप? 2022 को देखिए, ये सभी को ये जरा 1 मिनट के इसको बंद करवा दे सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, हाँ जी,
यूपी इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। यूपी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप? 2022 में 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे नजरिए से तो बसपा सरकार बन रही है पूर्ण गठबंधन से। अच्छा, हाँ, मतलब आपको लगता है कि बीएसपी की सरकार? हाँ, बीएसपी की सरकार बनेगी। कितने और सीटें आ जाएंगी टोटल? मेरे हिसाब से 250 प्लस बीएसपी जा रही है। मतलब इतना दिल में बहन जी बसी हुई है, ये बहन जी बसी हुई है दिल में भी, रात और रात में भी दिन नजर आ रहा है। देखिए, दिल में रात को दिन की बात नहीं है। पहले हमारे यहाँ हम बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन यहाँ जितना भी ग्रेटर नोएडा में, एनसीआर में अगर कार्य देखा जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा से ज्यादा विकास किसी पे हुआ नहीं है और नहीं होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं होगा, नोएडा एक्सटेंशन, हाँ जी, ये सब जो है, ये सब कुछ बहन जी का, ये बहन जी का दिया हुआ है। आगरा और हमारे यहाँ अगर बेरोजगारी और युवाओं में अगर यूपी में खत्म हो सकता है तो वो सिर्फ बहन जी कर सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। ये सब चुनावी मुद्दे हैं, लुभाने वाले मुद्दे हैं पार्टियों के, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये यूपी चुनाव है ना, तो क्या लगता है आपको? क्या योगी जी, योगी की? हाँ, तो यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बन जाएगी। सरकार तो योगी की बननी है, वोट यहाँ पे बीएसपी की है। वोट यहाँ पे सारे गांव की बसपा के लिए, लेकिन अब की बार सीट नहीं निकाल पाएंगे। गांव में वोट मिलेगा, सारी वोट बसपा को जाएंगी एक तरफ से, लेकिन सरकार शायद योगी की ही बनेगी। और ये साइकिल वालों का क्या होगा? कुछ भी नहीं है, जमानत जब्त है? अच्छा, चलिए ठीक है। एक गांव के वोट तो मिल जाएगा बीएसपी को, लेकिन सरकार बनेगी योगी की। यहाँ से, हमारे यहाँ से बीएसपी की सीट है, लेकिन टक्कर जो है वो सपा और बीजेपी में ही है, ये पक्का है। सपा और बीजेपी में। चलिए ठीक है, हम लगातार, आप भी इधर आइए। ये अभी विधानसभा चुनाव है ना, तो कुल मिला के क्या माहौल है? किसकी सरकार लगता है आपको बन जाएगी? मुझे कई मामले हो रहे वैसे ही। हाँ, क्या? कितने आदमी बीजेपी के भी हैं, कितने मुलायम के हैं, कितने मायावती के, तीनों ही पार्टी इनकी वोट है इस गांव में। कि सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा मायावती मिले, उसके बाद मुलायम है, उसके बाद मुलायम है, और तब फिर बीजेपी। तो इस गांव में सबसे ज्यादा मिलेगा मायावती को, बहन जी को, फिर मिलेगा साइकिल को, और तब मिलेगा बीजेपी को। सरकार किसकी बनती हुई आपको दिख रही है? सरकार को जी कहाँ पता चले। अच्छा, फिर भी आपको क्या लगता है गांव में क्या बात होती है? यू ज्यादा रहे लौंडा यू हमारा। हाँ, बता दी तो भाई, यू जाने यू यानी बता दी, हुई बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमारा तो बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये हम बादलपुर में हैं, और बादलपुर बहन मायावती जी का गांव है। इस गांव में लोग क्या सोचते हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी था। थर्मामीटर हम लगा रहे थे, टेम्परेचर आप नोट कर रहे होंगे। इस गांव में एक मिला जुला रिएक्शन ये है कि चूंकि बहन जी का गांव है, एक बहन जी से रिश्ता है, तो लोग ये कहते हैं कि उनकी सरकार बने ना बने, लेकिन हम रिश्ता निभाएंगे। लेकिन इसी गांव में लोग ये भी कहते हैं कि हम वोट बहन जी को एक रिश्ते के तहत देंगे तो ज़रूर, लेकिन शायद लखनऊ में बीजेपी की सरकार बन जाए। और कुछ ये भी लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को सीट की कमी पड़ी तो बहन जी मदद करके बीजेपी की सरकार बनवा देंगी। अखिलेश को रोकना सबसे बड़ा एजेंडा है। बहरहाल इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग इलाकों में हम आपको लेके चल रहे हैं, और वहाँ का मूड क्या है, मिजाज क्या है, माहौल क्या है, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। बाद बाकी देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। हाथी से लखनऊ लोग पहुँचते हैं, या साइकिल पे सवार होकर, या हाथ में कमल का फूल लेकर, या फिर पंजा हिलाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।